ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11वां और श्लोक संख्या 45। अदृष्टपूर्वं हृषित अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यस्थितं मनो मे तदैव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाएं। तो काफी लंबे दर्शन के बाद अब अर्जुन की ये फीलिंग्स हैं। तो पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा कि कई जगह लिखा था मैं भयभीत हूँ, फिर वो भगवान की ग्लोरिफिकेशन भी कर रहा था कि आप महान हैं, आप असीम हैं, आप हर जगह व्याप्त हैं। तो वास्तव में मिक्स्ड फीलिंग थी, यानी कि पुलकित तो थे, प्रसन्न थे, क्योंकि जब कोई अपने किसी अपने व्यक्ति की पावर को हम देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं। हमने कई बार चर्चा करी कि माना कोई स्त्री है, अपने पति के साथ किसी दिन ऑफिस में गई, उसके कैबिन में गई, थोड़ी देर में देखा एक आदमी आया बैठा और बॉस की तरह आपके उसके हस्बैंड डील कर रहे हैं। एक आया, दूसरा आया, तो उसको लगता है हाँ ये कुछ तो है ही आदमी। या कई बार बेटा जो है अपने पिताजी के साथ ऑफिस में जाता है तो लगता है हाँ मेरे पिताजी का कुछ तो है। अच्छा लगता है जब हम पावर में देखते हैं अपने किसी अपने को, तो अच्छा लगता है। लेकिन उस रूप में हम ज्यादा देर तक उस व्यक्ति को देख नहीं सकते हैं, झेल नहीं सकते हैं। अब वो व्यक्ति आया ऑफिस में, ऑफिस से वो घर में आया, उसने घर में टेबल के ऊपर अपने पाँव के ऊपर पाँव रख दिया, पानी लाना जरा। हाँ, उसने कहा देखिए जी आपका घर है, ऑफिस नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम इस प्रकार की पावर एंड पोजीशन को दिखाते हैं तो लोग हमारे साथ नेचुरल रिलेशनशिप की डीलिंग्स नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर रिश्ता कुछ और है। यहाँ पर पिता पुत्र का रिश्ता है जो कि आपके कंधे में चढ़ जाएगा, पत्नी का रिश्ता है जो कि आपसे मदद भी मांगेगी, उल्टा काम करने में हेल्प कर दो थोड़ी सी, ये आटा निकाल दो जरा, छानना है फॉर एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप वो अपनी बॉस गिरी झाड़ेंगे तो गड़बड़ जाएगी। सो रिलेशनशिप में जैसी रिलेशनशिप होती है वैसा ही हमें बनना पड़ता है। वही व्यक्ति रिलेशनशिप को चला पाता है जो रिलेशनशिप के अनुसार अपने स्वभाव को बदलता है। जो जटिल स्वभाव में खड़ा ही रहता है उसकी कभी रिलेशनशिप बन नहीं सकती। आदमी को समय परिस्थिति के अनुसार, रिलेशनशिप के अनुसार अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन की फीलिंग आ रही है कि साथ ही मेरा मन भयभीत भी है। ऐसा भी पहले कई सारे श्लोकों में देखा कि अर्जुन भयभीत भी है, अर्जुन भयभीत भी है, पुलकित भी है। तो दोनों फीलिंग एक साथ चल रही है। प्रसन्न तो है कि भगवान, मेरे भगवान, ओ आप इतने विराट हैं, कभी मैंने सोचा नहीं था कि आपके पास इतनी पावर है। आपको मैंने पहले हे केशव, हे जनार्दन, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, हे यदु यदु। आप तो अनंत हैं, आप तो विराट हैं। तो ये फीलिंग है, पुलकित है, लेकिन भयभीत भी है। ओ आप तो काल हैं, मैं आपके मुंह के अंदर इन योद्धाओं का सर चूर्णित होते देख रहा हूँ, कचर 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 कचर, हड्डियां खत्म, सारे योद्धा को चबाते जा रहे हैं। आप भयभीत है, साक्षात काल हो आप, तो भयभीत भी है। तो इसके कारण उसका ओरिजिनल भगवान के साथ रिलेशनशिप जो है अर्जुन का, वो है कि वो भगवान का इटरनल फ्रेंड है, फ्रेंडशिप। आप भगवान के साथ दास का रिलेशनशिप रख सकते हैं, लाइक अ सर्वेंट, वेरी लविंग सर्वेंट जो कि सर्विस करना चाहता है। लाइक अ फ्रेंड रख सकते हैं, आप पेरेंट, पेरेंटल रिलेशनशिप रख सकते हैं, कॉन्जुगल लवर रिलेशनशिप रख सकते हैं। ये बड़ी ऊंची बातें हैं वास्तव में, धीरे धीरे इसको डेवलप करना पड़ता है। तो यहाँ पर अर्जुन का जो रिलेशनशिप है वो है फ्रेंडशिप का। अब फ्रेंड को, आप अपने फ्रेंड के सामने आए हो और टाई और सूट में खड़े हो, आपका फ्रेंड क्या कहेगा, अभी छोड़ना है, क्या दिखावा कर रहा है, हो तो गया, हो गया ऑफिस, बाहर निकालिए टाई। निकालता है या खींच दूं टाई को? हाँ, हो सकता है वही उसकी टाई वाई निकाल के बोले चल। है कि नहीं? फ्रेंडशिप के बीच में ऐसा रहेगा क्या? आप इतने फॉर्मली किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं,
और आप एकदम से सलीके से हो गया, पागल तो नहीं हो गया तू आज कहीं। हम्म, क्योंकि फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है। तो अर्जुन जो है वास्तव में भगवान के फ्रेंड ही है इटरनल, ऑल्दो दास, दास एज ए दास। देखिए दास तो आप हमेशा रहेंगे, हम भक्त जो है कृष्ण का नित्य दास है। दासत्व करते करते फ्रेंड बनता है, इसका मतलब नहीं है वो बराबर का हो जाता है, नेवर। वो सर्वेंट तो रहता ही है। जैसे कि भगवान की लीलाओं में सुनते हैं कि भगवान के जितने भी सखा थे वो भगवान को साक्ष्य रस में खिलाते थे और भगवान का खा भी लेते थे। हम्म? और भगवान के कई बार पैर दबाते थे, उनको अपनी जंघा में सुला देते थे। इस प्रकार फ्रेंडशिप में ऐसे अब एक जो दास है वो थोड़ी फॉर्मल रिलेशनशिप, लाइक हनुमान। हनुमान ऐसा नहीं करेंगे। हनुमान तो कंधे में बैठा के कहीं ले जाएंगे, इस तरह से करेंगे। इस तरह से नहीं चलेगा कि वो भगवान के साथ खाना पीना कर ले। डिफरेंट रिलेशनशिप है, सबकी डिफरेंट रिलेशनशिप है। हाँ, यशोदा माँ की अलग है। यशोदा माँ थोड़ा सा हाथ भी दिखा सकती है। तो इस प्रकार से अर्जुन का जब ये रिलेशनशिप था तो भगवान को वो बोलता है कि भगवान मैं भयभीत हो रहा हूँ आपके इस रूप से। ये कैसा रूप है बताइए, भयंकर सा। अब कैसे इसके साथ हम कुछ करें, कैसे डीलिंग करें पहले की तरह। हाँ, अतः आप मुझ पर एक कृपा करें, हे देवेश, हे जगन निवास। बार बार अर्जुन इस शब्द को बोल रहे हैं, जगन निवास, क्योंकि ये विराट रूप में वास्तव में दिख रहा है कि आप जगत के वास्तविक निवास, सारा जगत आपके अंदर ही है, क्योंकि आप सर्वत्र हो। ऐसा रूप देखा। और देवेश बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि ये जो नाम है ना, ये कृष्ण गोविंद जैसे नाम नहीं है। हाँ, देखिए थोड़ा सा कैसे डीलिंग्स बदल गई। कहाँ कृष्ण गोविंद हे मधुसूदन नाम लिया जाता था, अब नाम ले हे देवेश, हे जगन निवास। इस तरह के नाम लिए जा रहे हैं, विच इज शोइंग द ऑपुलेंस ऑफ कृष्ण। लेकिन कहते हैं कि अब जरा बहुत हो गया है, अब मुझे जरा अपना असली, असली तो नहीं बोला अभी, बोला अपना भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो हम जानते हैं कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। गोविंद भगवान का जो स्वरूप है वो अलग है, और विष्णु स्वरूप जो है वो अलग है। विष्णु स्वरूप को गोविंद नहीं बोलते कभी। गोविंद जो गायों को बड़ा प्रिय है, और इंद्रियों, गाय गो का मतलब इंद्रियां भी होता है, जो इंद्रियों को संतुष्ट करने वाला है। कृष्ण हमारे हृदय को पूर्णतया संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि आकर्षयति इति कृष्ण, ही इज द मोस्ट, ही इज ऑल अट्रैक्टिव। नेम मीनिंग ऑफ कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। तो कृष्ण हमारी इंद्रियों को पूर्णतया संतुष्ट कर सकते हैं, और कृष्ण को गायें गायें बड़ी प्रिय हैं। इसलिए हमने कभी चक्रधारी विष्णु के साथ गाय नहीं देखी होगी आपने। उनको किसी शेष सैया पे लेटा देखा होगा, या कारुणिक साई में लेटा देखा होगा, लक्ष्मी जी पैर दबा रही होंगी, कुछ कुछ ऐसा स्वरूप देखा होगा, लेकिन गायों के साथ नहीं देखा होगा। तो जब बोलते हैं ब्रह्मा जी, हाँ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, इज दैट गोविंद, दैट ईश्वर परम कृष्ण, दैट कृष्ण एंड गोविंद, ये जो हैं ये भगवान का इटर्नल स्वरूप है, दैट इज द ओरिजिनल स्वरूप। उसके बाद में वो विष्णु स्वरूप धारण करते हैं संसार में क्रिएशन करने के लिए। प्रभुपाद बताते हैं कि वैकुंठ अनंत है, अनंत वैकुंठों में अनंत विष्णु है, और इन विष्णु का नाम अलग अलग है। तो नाम क्यों अलग अलग है? प्रभुपाद बताते हैं कि शंख चक्र गदा पद्म, इसको धारण करने की सीक्वेंस अलग अलग है। कहीं कहीं पर निचले दोनों हाथों में एक में होगा गदा, एक में होगा चक्र, और पीछे के हाथों में होगा पद्म, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से। और किसी में नीचे पद्म होगा, किसी में राइट में यहाँ पद्म होगा, तो ये सीक्वेंस बदलता जाता है। उस प्रकार से भगवान के नाम बदलते रहते हैं, अलग अलग वैकुंठों में भगवान थोड़ा थोड़ा इस प्रकार का डिफरेंस पाया जाता है। तो इसलिए अनंत भगवान का चतुर्भुजी रूप भी बहुत सारे हैं। हाँ, लेकिन ये जो गोविंद स्वरूप है ये तो अद्भुत है। ये इसी रूप में वो अर्जुन के सामने खड़े थे वास्तव में। लेकिन अभी विराट रूप है, और विराट रूप से फिर से उस ओरिजिनल इटर्नल स्वरूप में आने से पहले बीच में एक और रूप आएगा, जिसके बारे में आगे चर्चा करी जाएगी। तो अर्जुन बोलता है कि भगवान मुझे अपना वो पुनः स्वरूप दिखा पाए, सो दैट अर्जुन कृष्ण के साथ वही डीलिंग्स फिर से कर पाए। लेकिन उससे पहले यहाँ बताया है कि वैकुंठ में असंख्य लोग हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, और इन सब में अपने भिन्न नामों के से अंश रूप में भगवान विद्यमान है, और अर्जुन जो है उनमें से किसी एक रूप को देखना चाहता है। क्योंकि
भगवान को देखकर जीव की जितनी उसका आनंद मिलता है उतनी उसको देखने की तृष्णा बढ़ती जाती है। ऐसे कहते हैं कि यदि हम भगवान को देख लें, चाहे किसी भी प्रकार से उनके नामों के रूप में उनकी कथा सुन के और धीरे धीरे उनके प्रति हमारी आसक्ति हो जाए, तो संसार की चीज़ों से अपने आप हमारे अंदर अनासक्ति पैदा जाती है। हम्म? परम दृष्टवा निवर्तते। जो लोग किसी रूप के प्रति अट्रैक्टेड हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, वो जब भगवान का स्वरूप के प्रति अट्रैक्शन पैदा कर लेते हैं तो उन्हें सांसारिक रूपों के प्रति अपने आप उनसे उदासीनता पैदा हो जाती है और सारी बुरी आदतें छूट जाती हैं। भगवान इतने आकर्षक हैं कि वो अपने स्वरूप से, अपने बोली से, अपने नाम से, अपनी लीलाओं से जीवात्मा को इस कदर आकर्षित कर लेते हैं कि जीवात्मा अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़कर शुद्ध होकर भगवान की भक्ति में लग जाता है। जैसे कि अर्जुन को आप देख रहे हैं। हम्म? अर्जुन व्याकुल है भगवान के उस रूप को देखने के लिए जिसके प्रति वो बहुत ज़्यादा आसक्त है, अट्रैक्टेड है, सरेंडर्ड है, और उसी रूप को दर्शन करने के वो भगवान से आज प्रार्थना करता है। तो हम देखेंगे कि भगवान क्या रूप अर्जुन को दिखाते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।